संता अपने दोस्त से बोला, यार मेरे एक कमीने दोस्त ने चुपके से मेरे मोबाइल से मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर चुरा लिया। बंता बोला, फिर क्या हुआ मेरे भाई? संता बोला, होना क्या था, कमीना सुबह से अपनी ही बहन को रोमांटिक मैसेज भेज रहा है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर घूम रही थी। बीच में एक जंगल आ गया। लड़का बोला, जानू कुछ देर यहाँ ठहरते हैं। लड़की बोली, क्यों? लड़का बोला, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ देर के लिए ठहरते हैं। लड़की बोली, तुम कुछ ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करोगे ना? लड़का बोला, नहीं जानू। लड़की बोली, तो फिर जानू रुकने का क्या फ़ायदा। सादारनी किसी सदमे से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर बोला, ये तो मर चुकी है। जब इसे जलाने लगे तो अचानक से उठ गई और कहने लगी, मैं जिंदा हूँ। सरदार बोला, चुप करके लेटी रहो, डॉक्टर से ज़्यादा जानती हो क्या? जलाओ भाई जलाओ, शाबाश। बॉस वक्त से पहले ऑफिस पहुंचा तो देखा कि मैनेजर सेक्रेटरी को पप्पी दे रहा है। बॉस बोला, क्या मैं आपको ये सब करने के लिए तनख्वाह देता हूँ? मैनेजर बोला, नहीं जनाब, ये सब तो मैं मुफ्त में करता हूँ। एक साहब ने अपने दोस्त से पूछा कि बताओ, शादी के बाद सुकून से कौन सोता है, शौहर या बीवी? दूसरे दोस्त ने कहा, दोनों, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि बीवी घर में सोती है और शौहर दफ्तर में सोता है। स्टूडेंट मैडम से बोला, औरतों के बच्चे कैसे होते हैं? मैडम ने बड़े मासूमियत से जवाब दिया और कहा, जब तुम बड़े होकर शादी करोगे तो रात को परी आएगी और तुम्हारी सोई हुई बीवी की गोद में बच्चा देकर चली जाएगी। स्टूडेंट बोला, मैडम अगर ऐसा है तो सुहागरात का इंतज़ाम ख़त्म हो गया क्या? मैडम को गुस्सा आया और फिर दिए धप्पड़ पे धप्पड़। हद तो तब हो गई दोस्तों, जब लड़की के घर वालों ने यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि आपके गांव में जोंग 4G का कोई टावर ही नहीं है, हमारी लड़की बोर हो जाएगी। बाप बेटा घर में क्रिकेट खेल रहे थे कि बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या आप भी ये पापा की तरह क्रिकेट में छक्के मार सकती हैं? माँ बोली, बेटा मैं छक्के तो नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हारे पापा के छक्के ज़रूर छुड़वा सकती हूँ। लड़के को सबसे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब लड़का रिक्शे में दो लड़कियों के दरमियान बैठा होता है और जब तीसरी लड़की आती है तो रिक्शे वाला ड्राइवर बोले, भाई आप आगे आ जाएं। वालिदैन होशियार, लड़कियों की कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि नादान होने की वजह से वो अपने बच्चों के आधे पापड़ तो खुद खा जाती हैं।